हेलो एवरीवन, वेलकम टू वास्तु चार्म्स। मैं हूँ कोमल जायसवाल और आज मैं आप लोगों के लिए करियर रीडिंग करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड वाला रीडिंग लेकर आई हूँ। 2026 के फर्स्ट 3 मंथ्स में आपका करियर कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस फेस करने वाले हो, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई देगी और सही टाइम कैसा रहेगा जो टाइम पर आप फ़ायदा उठा सको, मौके का फ़ायदा कैसे उठाना है, डिसीशंस कैसे लेना है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस रीडिंग के थ्रू। सारे लोगों ने 2025 में 2024 एंड 25 में काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए, डिलेज फेस किए, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी फेस किए, है ना। बट एट द एंड ऑफ 2025 काफ़ी लोगों ने बदलाव देखे और फील भी किया। तो 2026 जो है वो स्टार्ट ऑफ न्यू साइकिल है और काफ़ी लोगों ने इस एनर्जी को, 2026 की एनर्जी को महसूस भी किया है, फील भी किया है। 2026 की जो एनर्जी है ना वो बहुत फायरी है, सन की एनर्जी है। तो ये साल काफ़ी फास्ट मूविंग साल होगा और क्योंकि सूर्य देव की जो एनर्जी है ना वो हमें साथ लेके चलना है। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं। जिस भी कार्ड के तरफ आपको ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है ना, इन 2 कार्ड में से आपको किसी एक कार्ड को चुनना है। तो कार्ड ये है कार्ड नंबर 1 और ये है कार्ड नंबर 2। तो जिस भी कार्ड के ऊपर आपकी एनर्जी, आपको ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है ना, तो वो आप चूज़ करिएगा, ठीक है। हमारा फर्स्ट कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूशंस एंड सेकेंड कार्ड है ट्रस्ट। और साथ ही गाइस, इस रीडिंग में ना आपको डिवाइन से प्रे करना है कि वो आपको गाइडेंस दे, सही रास्ता दिखाए। जिस भी कार्ड की एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो ना, आप वो चूज़ करिए। ग्रुप नंबर 1 का कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूशन एंड ग्रुप नंबर 2 का कार्ड है ट्रस्ट। तो आराम से आप ये कार्ड चूज़ करिए, ध्यान से देखिए किस कार्ड की ओर आपकी एनर्जी जा रही है, ठीक है। चाहिए तो आप वीडियो को 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए पॉज भी करके देख सकते हैं, ठीक है। ये तो गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें इसमें रेजोनेट करेगी भी और कुछ चीज़ें नहीं भी करेगी। ये मार्च और अप्रैल की रीडिंग है। मार्च और अप्रैल में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं पिक करूँगी ग्रुप नंबर 2 का कार्ड, जो है ट्रस्ट। तो जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है ना, उनका कार्ड है ट्रस्ट। सो ये टाइम है विश्वास करने का। कभी कभी किसी भी सवाल का येस और नो नहीं होता। कभी कभी ना फ्रेंड्स, कभी कभी ना सिचुएशन कैसी होने वाली है ना, वो हमें ये जानना ज़रूरी नहीं होता। बस वो टाइम पर ना हमें भगवान को ट्रस्ट करना होता है। और जब हम भगवान पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो चीज़ें अपने आप सही होने लगती है, चीज़ें अपने आप सुलझने लग जाती है। और सरप्राइज किसे नहीं पसंद, सरप्राइज सबको पसंद होता है, राइट। जब हम यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना, गॉड्स टाइमिंग इज़ ऑलवेज द बेस्ट। तो जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है ना, सब एक दिन ठीक हो जाएगा, बस विश्वास कीजिए। कभी कभी ना लाइफ में जवाब ना मिलना भी ना एक ब्लेसिंग्स ही है, क्योंकि ज़िंदगी तब सबसे बेस्ट मैजिक दिखाती है जब हम ट्रस्ट करना सीख लेते हैं। तो मैजिक इज़ ऑन इट्स वे। जो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ट्रस्ट कार्ड को चूज़ किया है ना, उन लोगों को डेली ये अफर्मेशंस बोलने हैं। इसे 3 बार बोलना है। मैं ट्रस्ट करती हूँ यूनिवर्स पे, मैं पेशेंस रखती हूँ, जो मेरे लिए है वो सही टाइम पर मुझ तक ज़रूर पहुँचेगा। बस आपको ये रोज़ अपने आप से बोलना है, मिरर के सामने, यूनिवर्स की तरफ देखकर, ओके। तो आइए जानते हैं टैरो के थ्रू यूनिवर्स का ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी कैसी है, व्हाट दे नीड टू डू राइट नाउ। हम अपनी करियर रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, एंड ओवरऑल मैसेज यूनिवर्स का। फ्रेंड्स, लास्ट के 10 सालों में ना आपने काफ़ी धोखे खाए हैं। लाइफ ने आपको काफ़ी टेस्ट किया है, फेल से ना आपने काफ़ी कुछ सीखा है। लाइफ के एक नए पड़ाव के लिए आप रेडी हो गए हो। समझ लो एक नई शुरुआत है आपके लिए, न्यू बिगनिंग है। जो पास्ट में हुआ ना उसे भूल जाओ। पास्ट में जो मिस्टेक किया है, बस उनकी सीख आपको लेनी है 2026 में। 2026 का जो ये टाइम है ना, ये आपके लिए न्यू बिगनिंग का टाइम है। पिछले 10 सालों में जो भी चीज़ें आपने खोई है ना, उन चीज़ों को वापस पाने का टाइम आ गया है।
अपनी हिम्मत को बरकरार रखना है। यूनिवर्स आपके साथ में, जो भी दर्द मिला है ना यूनिवर्स, आप उससे इम्यून हो गए हो। नेक्स्ट कार्ड देखो, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। भले ही पिछले कुछ साल आपके लिए काफ़ी बुरी शुरुआत रही होगी, बट अब आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी 10 साल में हुआ उसे जाने दो, ठीक है। और अब 2026 जो है ना, ये आपका देखो 2026 एक फ्रेश स्टार्ट के साथ में आया है आपके लिए। तो करियर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कार्ड कहता है कि आपको अभी मूव ऑन करने की ज़रूरत है। जो भी पिछले कुछ सालों में जो भी प्लानिंग की है ना, अपने आइडियाज़ पे वर्क, आइडियाज़ को अब एक्शन में लाने की बारी आ चुकी है। भले ही आप अनश्योर हो, भले आप अभी अनश्योर हो चीज़ों को लेकर, आप सोचोगे अरे यार मैंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है, कैसे ये कदम उठा सकता हूँ। नहीं, आपको ट्रस्ट मी, ये पॉजिटिव कार्ड है, क्विक डिसीजन का कार्ड है। तो आपको अभी ये डिसीजन लेना होगा अपने लाइफ के लिए, क्योंकि ना एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी देखोगे ना, तो यही मैसेज आपको देख रहा है कि पिछले सालों में जो भी सीखा ठोकरों से, अब उन पर एक्शन लेने का टाइम आ गया है। आपको क्विक डिसीजन लेना होगा, क्योंकि टाइम ना निकल जाएगा। ये टाइम रुकने वाला नहीं है, ये टाइम वापस नहीं आने वाला। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस के सिलसिले में आप ट्रैवल भी कर सकते हो। और करियर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखा जाए ना, तो आप जहाँ कहीं भी हो, आपकी जॉब पर हो या फिर किसी के अंदर काम कर रहे हो ना, तो ये आपको या प्रमोशन भी दिखाता है और प्रोग्रेस भी दिखाता है। मुझे एक ना पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। अभी आपका फोकस ना आपके गोल पर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है और साथ में एक्सीलेंट टाइम भी है। अगर आप कोई स्टूडेंट हो जो अपना नया करियर परस्यू करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। और हाँ, ये कार्ड अनयूजुअल एक्सपेंसेस को भी दिखाता है, यानी कि अनवांटेड एक्सपेंसेस से बचना है आपको। चैलेंजेस की बात करूँ ना, तो कोई पास्ट ट्रॉमाज है जिसकी वजह से ना आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। आप बहुत सोच रहे हो आगे बढ़ने के लिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना वो चीज़ बैठ गई है, उसे आपको निकालना होगा। आपको अपने डर का सामना खुद ही करना पड़ेगा। आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही है करियर में, उनको फेस करने का टाइम आ गया है। मुझे साथ ही साथ यहाँ पे ना मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिखाई दे रही है आपके कोवर्कर्स के साथ में। जॉब पर अगर आपके कोवर्कर्स है ना, उसके साथ मिसकम्युनिकेशन का भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्लियर मैसेज आ रहा है। तो हमेशा अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में ना, अपने कलीग्स के साथ में क्लियर कम्युनिकेशन रखो। और एक चीज़ है कि आप इल्यूजन में भी हो थोड़ा बहुत। कभी कभी हमें ऐसा भी होता है कि हमें सब पता है। तो स्टूडेंट के लिए यही मैसेज आ रहा है कार्ड में कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो सब पता है। नहीं, कहते हैं आधी अधूरी नॉलेज है ना, बहुत सबसे खतरनाक होती है ना। तो कोई भी हर एक चीज़ का स्टडी करके आगे बढ़ना। अगर आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी बिजनेस भी कर रहे हो ना, वो चीज़ की सही जानकारी रखना। कोई भी प्रोफेशन में हो, उस चीज़ की पूरी जानकारी लेने की ज़रूरत है आपको। फेस करना, आपके फियर और इनसिक्योरिटीज़ को ना फेस करना है और आगे के स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। समझे, एक बार शुरुआत करोगे ना तो कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। और यहाँ पर ना मुझे और एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में ना आपका ब्रेन वॉश भी कर रहा है। बहुत नेगेटिव है ये। आप जो सोच रहे हो ना कि ये मेरी भलाई चाहता है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इल्यूजन में हो। there is one person who is not happy with your success or who is not happy। वो आपको स्पेशली करियर में ना, वो आपको उल्टे सीधे एडवाइस देता है कि नहीं ये सही नहीं है आपके लिए, है ना, ये सही नहीं है, इससे काम बिगड़ जाएगा। बट वो आपका एक्चुअल में वो काम आपका बिगाड़ना चाहता है। आपको अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए ना एवरी न्यू मून ना, अपने गोल्स के बारे में सोचकर, अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए आपको न्यू मून के दिन और फुल मून के दिन मेडिटेशन कीजिए मून लाइट में। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ना, जब अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है ना, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई दे रही है। और ये जैसे मैंने पहले भी कार्ड में कहा कि बेस्ट टाइम है आपके लिए कोई भी करियर की शुरुआत करने के लिए, है ना। और यहाँ पर ना मुझे क्रिएटिव फील्ड में ना काफ़ी स्कोप दिखाई दे रहा है।
आप साथ ही अपने काम में भी बहुत क्रिएटिव होने वाले हो। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होते हुए दिखाई देगी। जैसे जैसे आप अपना काम पे फोकस करोगे ना, आपकी गोल्स पे वर्क करना स्टार्ट करोगे, तो आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होती जाएगी, जिसके वजह से आगे चलकर चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। बस आप मोटिवेशन की ज़रूरत है। और यहाँ पर मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपकी जॉब पर या फिर आपकी लाइफ में कोई ओल्डर कलीग है या फिर सीनियर पर्सन है, इसकी एडवाइस आपके लिए ना काफ़ी अच्छी साबित होने वाली है। और यूनिवर्स का ओवरऑल आपके लिए मैसेज है कि आपको ना अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ना काम करने की ज़रूरत है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ में करना है। जो भी काम कर रहे हो ना, आपके करियर पर्सपेक्टिव से आप सोचो या बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचो ना, तो एक स्ट्रैटेजी के साथ में अपने करियर में आगे बढ़िए। वैसे तो आप एक कदम आगे हो हर किसी से, बट स्टिल यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू बी द बेस्ट। शॉर्टकट्स बिल्कुल मत लेना, हमेशा ऑनेस्ट रहना, क्योंकि ना जब हमें कामयाबी मिलने लग जाती है ना, जब हम सक्सेसफुल होते जाते हैं ना, तो हमारा दिमाग है ना वो टाइम पे और भी काफ़ी ज़्यादा चलने लगता है। तो कभी कभी हम ना सही रास्ते से थोड़ा गलत रास्ते की ओर भी बढ़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि यूनिवर्स जो कुछ भी अभी तक पाया है ना, आपने जो कुछ भी आप पाने वाले हो ना, आपकी ऑनेस्टी की वजह से आप पाने वाले हो। तो यूनिवर्स का ट्रस्ट मत तोड़ना, क्योंकि यूनिवर्स भी यहाँ पर आप पर ट्रस्ट कर रहा है। अपना कैरेक्टर अच्छा बिल्ड करिए। पहले मैंने आपको एक वार्न किया था ना यहाँ पर कि आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स है या रिलेशन में है जो नहीं चाहता आप आगे बढ़ो, तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ना वो पर्सन यहाँ पे ना, अभी दो पर्सन मैंने बताया आपको कि एक अच्छा पर्सन भी है और एक बुरा पर्सन भी है, जो नहीं चाहता आपके बारे में आपका अच्छा हो, आपका कभी अच्छा हो, है ना। बट दिस पर्सन एक बड़े बुज़ुर्ग है जो आपका बहुत साथ दे रहे हैं हर एक चीज़ में। आपको पता चलेगा, आपको फील होगा वो, ठीक है। ऐसा लगता है कि कोई जॉब वर्क प्लेस पे ना आपको ना डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, आपका नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो पूरे करियर रीडिंग में ना ये चीज़ काफ़ी एक नेगेटिव चीज़ पॉइंट आया है, तो इसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। तो ओवरऑल आपका करियर, मुझे काफ़ी करियर में ना स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रोग्रेस होते हुए दिखाई दे रही है ना। जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बोले कि शॉर्टकट्स नहीं लेना है, तो ये और ट्रस्ट पर, यूनिवर्स पर ट्रस्ट, यूनिवर्स की टाइमिंग पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ ना लाइफ आपका टेस्ट ले रही है, लाइफ आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। जब दर्द मिलता है ना तो अक्ल भी आती है ना। वो कहते हैं ना, स्ट्रगल बिल्ड्स कैरेक्टर, सो नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। ओके, अपने आप पर और ऊपर वाले पर, दोनों पर भरोसा रखो। तो ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग, और मे भी ना आपको इस चैनल से भी बहुत मदद मिलेगी। यहाँ पे जो भी गाइडेंस दी जा रही है ना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप मुझसे इंस्टा पर भी कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं रेमेडीज शेयर करते रहती हूँ ना। तो मुझे ऐसा फील होता है कि आपको हीलिंग की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इतने मुश्किलें फेस करने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। इसके लिए ना आपके लिए 7 चक्रास विथ क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज बेस्ट है। मैं अपनी रीडिंग्स में हमेशा है ना क्लियर क्वार्ट्ज रखती ही हूँ। क्वार्ट्ज के जो ब्रेसलेट रहते हैं ना, वो काफ़ी क्लैरिटी लाते, पॉजिटिव रहते, सबसे यूनिक, सबसे वर्सेटाइल क्रिस्टल कहते हैं इसे। आप कहीं पर भी पहनो, आपको क्लैरिटी आएगा। क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहनने से ना आपको क्लैरिटी आती है। इसके साथ एमेथिस्ट है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी से भी बचाता है। ये ब्रेसलेट स्टूडेंट्स लोग के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। स्टूडेंट्स जो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल बेस्ट है। ये कॉम्बिनेशन ना आपको पढ़ाई में फोकस दिलाता है। आप कोई भी काम कर रहे हो ना, उसमें फ़ोकस दिलाता है आपको। और जैसे मैंने कहा, आपको 7 चक्रास की भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपको जितने भी आपने काफ़ी पिछले टाइम पे आपने काफ़ी धोखे खाए थे, किसी की नज़र भी है आप पर, इविल आई भी है। क्योंकि ना जब आपके चक्रास डिस्टर्ब होते हैं ना, गलत चीज़ें भी सही दिखाई देती है ना। तो सबसे पहले आपको मैंने जैसे कहा हीलिंग की ज़रूरत है। इसके लिए 7 चक्रास जो है ना, 7 चक्रा ब्रेसलेट विथ क्लियर क्वार्ट्ज बेस्ट है आपके लिए। अगर आप इन ब्रेसलेट को परचेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना, ओके। मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। ग्रुप नंबर 2 ये रीडिंग्स आपको कैसी लगी, ये भी मुझे टाइप करके बताना कमेंट बॉक्स में। देखो, ये रीडिंग
यूनिवर्सल रीडिंग है, कुछ कुछ चीज़ें आपके लाइफ से रेजोनेट होगी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट होगी, तो उसके बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, तो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 1, आज मैंने सबसे पहले रीडिंग ग्रुप नंबर 2 के लिए की, पर ग्रुप नंबर 1 आपके लिए भी यूनिवर्स का मैसेज काफ़ी अच्छा है। लिसन टू, यूनिवर्स का मैसेज आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो ये कार्ड की एनर्जी जो है ना, वो काफ़ी स्पिरिचुअल है। मैं देख रही हूँ ना, आप अपने करियर में ना प्रॉपर डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, बहुत सारी रुकावट फेस कर रहे हो। डिवाइन आपसे बार बार कह रहा है अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। और बहुत बार ना हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ दो रास्ते नज़र आते हैं, एक कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये रास्ता चुने या वो वाला रास्ता। और उस वक्त ना दिल और दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। बस ये ही सिचुएशन आप इस वक्त ना फेस कर रहे हो। उन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है ना, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो लेट्स सी, मन में कई सवाल चल रहे हैं। अपने इंट्यूशन को ना स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जो आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, जो भी काम करते हो ना दिल से करते हो, काफ़ी लगन से करते हो, तो डेफिनेटली डिवाइन आपको आगे बढ़ने की एनर्जी दे भी रहा है। तो आइए जानते हैं टैरो के थ्रू 2026 के फर्स्ट 3 मंथ्स में आपका करियर कैसे रहने वाला है। करंट एनर्जी क्या है, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, कि करंट एनर्जी कैसी है, आइए जानते हैं। पेजेस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो गाइस मैं पहले कार्ड्स निकाल देती हूँ एंड देन फिर मैं रीडिंग करती हूँ एक साथ में। ओके, पेजेस ऑफ वॉन्ड्स आया है, 2 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो सारे वॉन्ड्स के ही कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। तो हमारी प्रेजेंट टाइम में एनर्जी कैसी रहेगी। तो आप है ना अभी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आप अपने आप को ना रेडी कर रहे हो। आपने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैं आगे बढ़ूंगा। बड़े प्लान्स बना रहे हो ग्रोथ पाने के लिए। आप सिचुएशन चाहे कितनी भी ख़राब हो, पर आपने डिसाइड कर लिया है ग्रोथ और सक्सेस के लिए ना आप हार्डवर्क करोगे। आगे की बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप जगह जगह से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहे हो। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो जल्दबाजी नहीं करते, घाई गड़बड़ में काम नहीं करते। वो लोग काफ़ी कामली, पीसफुली सोच विचार करके आगे के स्टेप्स लेते हैं। तो ये चीज़ आप भी कर रहे हो। ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव साइन है, बट आपको अपने एक्शंस पे ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा सोचोगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ जाओगे, तो अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और मैंने जैसे कहा था ना, यहाँ पे काफ़ी सारे वॉन्ड्स के ही कार्ड्स आए हैं। तो वॉन्ड्स जो है ना, वो सन को रिप्रेजेंट करता है। वॉन्ड्स की जो एनर्जी रहती है ना, वो फायरी रहती है। और 2026 क्या है, 2026 सन का ईयर है, सूर्य का साल है, जो काफ़ी फायरी एनर्जी है ना। तो वॉन्ड्स भी फायरी है। आप सभी के लिए ना एक मैसेज तो यूनिवर्स का है ही कि आपको रुकना नहीं है, आपको फायर के साथ में आगे बढ़ना होगा। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। जैसे मैंने आपको कहा था ना, अब सोचने का टाइम निकल चुका है, अब बारी है एक्शन लेने की। एकदम क्लियर मैसेज आ रहा है कि करियर में सक्सेस चाहिए तो काम करना शुरू करना होगा। और ये जो कार्ड है ना, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये पार्टनरशिप बताता है। आप ना 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है मुझे साथ। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो किसी के साथ मिलकर आपको पार्टनरशिप में करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आपका पार्टनर बिजनेस में सेल्स में माहिर है और आप माहिर हो स्ट्रेटेजीज बनाने में। दोनों एक साथ में जब मिलकर काम करते हैं ना, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स हो गए, है ना। यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहा है कि आपको ना अभी अपने आइडियाज़ और एक्शंस पे काम करना पड़ेगा। किसी का सपोर्ट ज़रूर ले। फ्रेंड्स की जो एनर्जी रहती है वो फायरी रहती है ना। वो काफ़ी क्रिएटिव होना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंजेस को फेस करने के लिए आप तैयार तो हो। काम से रिलेटेड, काम के बारे में सोच करना आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हो, तो वो आपको एग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना है, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। हाँ, पास्ट मिस्टेक से भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। कि फ्यूचर की बात करें ना, तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ आती हुई दिखाई दे रही है। बस आपको अपनी एनर्जी और हिम्मत को बरकरार रखना पड़ेगा। जो भी आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो ना, वो टेम्पररी है, टेम्पररी। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो फाइनल मैसेज है ना यूनिवर्स का, यही कहते हैं कि ये सक्सेस का कार्ड है। वो जो कहावत है ना, दिल्ली दूर नहीं, बस ये कार्ड ना उसी को दर्शाता है। कार्ड है ना इंडिकेटर है कि आप ऑलमोस्ट सक्सेस की तरफ पहुंच गए हो, बस आपको एक और कदम बढ़ाना है। साथ ही साथ ना मुझे यहाँ पे ना
एक एक एनर्जी दिखाई दे, एक थोड़ी सी जेलसी टाइप वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, और वो हमें हमेशा गलत एडवाइस देते हैं कि ये मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो करो वो करो। तो ये सब हमें नहीं सुनना, किसी के बारे में ना कोई कुछ भी बोले आपको नहीं सुनना। इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि अपने इंट्यूशन को की सुनिए, आपका जो मन की जो आवाज़ है ना उसको सुनो, है ना। और यहाँ पे जैसे ये कार्ड्स वैंस की एनर्जी है, तो यहाँ पे एक मैसेज है कि आपको कुछ भी आप कर रहे हो ना, ग्रुप में करो। अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप किसी पे विश्वास नहीं करते तो आप घर वालों का सपोर्ट लीजिए। स्टूडेंट हो और कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ट्राई कीजिएगा कि आप ग्रुप स्टडी करें। और ये सारी चीज़ें ना 3 महीनों में ही होगी। मैंने जैसे आपको कहा ना, खुद को है ना, आपको इमोशनल बैलेंस भी रखने की बहुत ज़रूरत है। कुछ चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सब जगह पर आप अपने आप को साबित करते रहो, है ना। क्योंकि जब आप अपने आप को साबित करने लग जाते हो ना कहीं पे, तो आप अपना सारा टाइम और एनर्जी है ना उन चीज़ों पर वेस्ट कर देते हो। सो मे बी आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा, लिसन टू योर इंट्यूशन। मे बी आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि आपको इस चैनल से बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पर जो भी गाइडेंस दी जा रही है ना, बहुत उस गाइडेंस के थ्रू, मेरे वीडियोस के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप चाहे तो मुझसे इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारी रेमेडीज़ शेयर की है। यहाँ पर मुझे ना फ़ील हो रहा है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। बहुत बार इतनी मुश्किलें फ़ेस करने के बाद ऐसा लगता है कि सब थक चुके हैं, काफ़ी टायरिंग फ़ील होता है। बहुत बार जब माइंड टायर हो जाए, हमारा दिमाग जो है ना वो काम करना, एक टाइम के बाद में ना वो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। सो वो टाइम पे हीलिंग की ज़रूरत होती है ना। वो टाइम पे हीलिंग की ज़रूरत होती है ना। तो यही चीज़ है। और जब आपका माइंड टायर्ड होता है ना, दिमाग टायर्ड होता है ना, आप सोच नहीं पाते हो, कुछ समझने की शक्ति नहीं होती, और फिर उस वजह से ना काफ़ी वो स्ट्रेस में ना आपके हमारा इंट्यूशन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो वीक होते जाता है ना। फिर हम प्रॉपर डिसीजन भी ले नहीं पाते वो टाइम पर। तो आइए जानते हैं शिव शक्ति का आपके लिए क्या मैसेज है। हो शिवलिंगा, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। देखो, शिव जी का भी यही मैसेज है आपके लिए कि आप जो भी फील कर रहे हो ना वो टेम्पररी है। वो शिवलिंगा का कार्ड आया है ना, तो शिवा आपको ना अभी जो भी फेस कर रहे हो ना, ठीक है, हार्डशिप तो हर किसी की लाइफ में होता है, बट शिव जी आपको याद कर रहे हैं। और आपके लिए एक सबसे बेस्ट रेमेडी यही है अभी के लिए कि आप जितना हो सकता है ना डेली शिव जी को जल चढ़ाए। अगर आप भी कर सकते हो, या ओम नमः शिवाय का नाम जाप कर सकते, ओम नमः शिवाय का मंत्र भी बोल सकते हो आप। चेंजेस आपके लाइफ में फील होंगे लिटरली। पर हाँ, आपको ये डेली प्रैक्टिस करना है 100%। ये जब रेमेडीज़ आप करते हो ना, ये सिर्फ ऐसी ही रेमेडीज़ नहीं शेयर करते हम। ये रेमेडीज़ करने के बाद काफ़ी लोगों को चेंजेस दिखाई दिए हैं, उन्होंने फील किया है चेंजेस। ये इसीलिए है ताकि आप यूनिवर्स से बेटर कनेक्ट कर पाओ। आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगी। इंट्यूशन स्ट्रांग होती है ना, तो आप सही डिसीजन भी ले पाते हो। नेगेटिव एनर्जी से बचना है तो आप ब्लैक टोमोलाइन का ब्रेसलेट पहन सकते हो, जो कि इविल आई से प्रोटेक्ट करता है आपको, उसकी वजह से नज़र भी नहीं लगती। बट मेरे पास ट्रिपल प्रोटेक्शन भी ब्रेसलेट है, जिसमें हेमेटाइट है, ब्लैक टोमोलाइन है और टाइगर आई है। अगर आप ट्रिपल प्रोटेक्शन लेते हो ना, तो ये ब्रेसलेट ना आपके लिए 3 in 1 ब्रेसलेट है, आपके लिए तीनों काम कर देगा। इसमें हेमेटाइट है जो कि मनी मैग्नेट है। दूसरा ब्लैक टोमोलाइन, आपको पता है नेगेटिविटी और इविल आई से प्रोटेक्ट करता है। और टाइगर आई जो है ना, टाइगर आई है इसमें, टाइगर आई आपको कॉन्फिडेंस देता है। पर्सनली मेरी हीलिंग किए हुए ब्रेसलेट्स है ये। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। वो रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर फीडबैक शेयर करना। रीडिंग को लाइक करना ना भूलना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट या क्रिस्टल्स परचेस करना चाहते हो ना, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूँगी। ओके।